अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो? Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. So here's the resignation. Congratulations, we've done it. It's a victory of democracy. ये देश के युवाओं की जीत है, छात्रों की जीत है और सच्ची बात तो ये है कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है ये सरकार को घुटने के बल लाने का एक बढ़िया प्रदर्शन है। कहते हैं कि जब संघर्ष कामयाब हो जाए तो वो आंदोलन होता है, क्रांति होती है, लेकिन जब संघर्ष नाकाम हो जाए तो वो विद्रोह होता है, बगावत होती है। छात्र आंदोलन अब कामयाब हो चुका है क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी हार और छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। आप हमारे पीछे ये बिहार पुलिस की गाड़ी देख रहे हैं। हम आपको दिखाते जाते हैं कि ये गाड़ी पहले सड़क पर थी, दो गाड़ियां थी, एक गाड़ी उधर लगी हुई है। आज 25 जुलाई है। 25 जुलाई पूरे भारत में छात्र आंदोलन का दिन रहा है। इसी दिन बिहार में भी बिहार बंद था और उस बंद के दौरान छात्रों का जो आंदोलन था वो काफ़ी शदीद तौर पर नज़र आया। उसमें काफ़ी उभार देखने को मिला और इसके पीछे और इसके आगे हमारे आप वो सड़क आप देख सकते हैं। ये ओवर ब्रिज आप देखिए जहां पथराव भी हुआ था और पुलिस ने टीयर गैस छोड़ा था। उस वक्त का जो मंजर था वो देखने लायक था। इसके अलावा हम आपको अभी थोड़ी देर के बाद डाक बंगला चौक पर ले चलेंगे, वहां भी दिखाएंगे कि छात्र आंदोलन के दौरान क्या हुआ। दरअसल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस छात्र आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही है, पटना की क्या भूमिका रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि छात्र आंदोलन जो है बिहार में वो 22 जुलाई को सबसे पहले शुरू हुआ था और ये गांधी मैदान के आसपास का इलाका है। यहाँ पर 22 जुलाई को भी वाटर कैनन से छात्रों पर पानी छोड़ा गया था, बरसाया गया था, टीयर गैस छोड़े गए थे, लाठीचार्ज हुई थी, काफी छात्र जख्मी हुए थे। उस दिन भी अफरा तफरी का आलम था। आज भी 25 जुलाई को भी काफी अफरा तफरी देखने को मिली और छात्र किस तरह से एकजुट थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए, ये देखने के लायक था। जैसा कि आप जानते हैं कि जंतर मंतर पर दिल्ली में छात्र जुटे हुए थे लगभग 1 महीने से ज़्यादा दिनों से और जो सोनम वांगचुक थे वो भी भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने आखिरकार 3-4 दिन पहले भूख हड़ताल तोड़ी थी, लेकिन छात्र थे कि डटे हुए थे और वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से कम मानने को तैयार नहीं थे। इसी बीच में इस आंदोलन में
बिहार की एंट्री हुई और जिस तरह से बिहार के कई जिलों जहानाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, कटिहार समेत कई जिलों में छात्रों का आंदोलन देखने को मिला, उनका सपोर्ट एक तरह से जो है छात्र आंदोलन को मिला। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। जैसा कि हम बताएं कि कई लीडरों ने कहा था कि ये जो छात्र आंदोलन है वो दरअसल 1974 के छात्र आंदोलन का रिवाइवल है। एक तरह से फिर वही आंदोलन लौट आया है और जिस तरह से वो छात्र आंदोलन 1974 का था वो कामयाब हुआ था, उसी तरह से ये छात्र आंदोलन भी कामयाब हुआ और धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। आप इस दौरान जो कुछ वीडियोस देख रहे हैं हमारे साथ, वो पटना के विभिन्न इलाकों का है कि जिस वक्त छात्र आंदोलन चल रहा था पटना में क्या क्या हुआ, पुलिस ने क्या क्या किया, छात्रों ने क्या क्या किया और इसके अलावा छात्र क्या बोले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर, वो हम सब आपको दिखाते जा रहे हैं कि आखिरकार इस आंदोलन को कामयाब बनाने में बिहार की क्या भूमिका रही। ये दरअसल हम आपको बताने जा रहे हैं कि और इस दौरान कई छात्रों को पुलिस ने पीटा, उन पर लाठीचार्ज किए, पकड़ के ले गए। तो ये सारा सब कुछ बिहार के छात्रों ने सहा, बर्दाश्त किया। और आपको यही बता दें कि बहुत बड़ी संख्या में बिहार के छात्र जो है वो दिल्ली में जंतर मंतर पर गए, उन्होंने वहाँ अपना सपोर्ट दर्ज किया, अपनी हिमायत दी। दिल्ली में जो देश के विभिन्न हिस्सों से छात्र आए हुए थे उनको अपना सपोर्ट दिया और आखिरकार ये छात्र आंदोलन कामयाब हुआ। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जो मोदी सरकार कहती थी कि उसकी सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, हम आपको याद दिला दें कि सिर्फ एक बार MJ अकबर ने महिला के यौन शोषण के आरोप में अपने पद से, मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद से किसी भी मंत्री ने, मोदी सरकार के मंत्री ने 12 साल में कई आरोप लगे, कई तरह के आरोप लगे, लेकिन किसी मंत्री ने भी, केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन आखिरकार आज 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया है और ये छात्र आंदोलन कामयाब हुआ है। तो इस छात्र आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही है, बिहार के छात्रों की क्या भूमिका रही है, ये गौर करने के लायक है। एक तरफ निशिकांत दुबे हैं जो धमकी देते हैं, एक तरफ जो नरेंद्र मोदी है वो घड़ियाली आंसू बहाते हैं। ये क्या चल रहा है देश में? हमारे साथ गद्दारी हुआ है। हमने वोट दे करके उनको बड़े अरमानों से जिताया था, जिस पर पानी फेर दिया। अब इस्तीफे के नीचे कुछ नहीं। हमारे 28 नौजवानों ने, लड़के लड़कियों ने सुसाइड किया है। उसका जवाब दो हत्यारे, मोदी सरकार, धर्मेंद्र प्रधान। अरे यहाँ तो 100 नहीं, हजारों लटकते आए हैं फांसी पे। तुम लटकाओ, कितनों को लटकाओगे? लेकिन याद रखो, जिस दिन तुम्हें ये जनता मन से उतार देगी, तुम्हें लटकने का जगह भी नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में। ये क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। पोस्टर के अनुसार ये बोलते तो रहते हैं हर वीडियो में कि दोस्तों मित्रों, पर है नहीं हमारे दोस्त। युवा को सड़कों पे उतार दिया इन्होंने। जी नहीं बिल्कुल नहीं। कैसे बनेंगे फ्रेंड्स? बनने वाला कोई काम तो करे। वो सड़कों पे उतार दिया उन्होंने, कैसे दोस्त बने उनके? उनके इस वीडियो का झूठ बोला। हाँ तो बोलना पड़ता है ना। ये तो नाराजगी हमारे एजुकेशन को लेकर है, जिसके वजह से हमारा फ्यूचर बनता है। हमारे फैमिली कितने मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, किसी का घर बिक जाता है, किसी का जमीन बिक जाता है। उसके वजह से कितने बच्चे डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। किसी माँ बाप की औलाद उम्मीद खत्म हो जाती है इस सिस्टम की वजह से। उसके वजह से हमारे अंदर आक्रोश है। हमारा आक्रोश गलत नहीं है, बेबुनियाद नहीं है। सरकार को हमारी मांग पूरी करने में इतनी टाइम नहीं लगानी चाहिए थी। जब उन्हें वोट चाहिए था तो हमारे दरवाजे तक आते थे, ये करते थे। वो आज हमारा जब बारी है तो वो एक बार भी हमसे देखने तक नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये प्रशासन, ये सिस्टम हमें नहीं चाहिए था। हम स्टूडेंट को इतना पढ़ के, इतना सब
एग्जाम दे के हमें एक नौकरी मिलती है, इन नेताओं को इजीली गुत्थी मिल जाती है। मुझे सबसे बड़ी बात इस आंदोलन में अच्छी लगी, सारी बहनें कम से कम जंतर मंतर हो या कहीं भी हो घर से निकल के आ रही हैं, सवाल पूछ रही है सरकार से। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के आ रहे हैं, आप देख सकते हैं सारे बच्चे उधर पुलिस वालों के डर से भी भागे हैं। हम लोग क्या है, मेरा कहना हमें आतंकवादी क्यों बोला जाता है? अभी सोशल मीडिया में आतंकवादी बोलती है स्टूडेंट को, कितना बुरा लगता है सर। इंस्टाग्राम अभी मौजूद है, वहाँ पे सारा लाइव जो भी है वो लोग देख रहे हैं तभी आ रहे हैं। मुझे तो डर है कि इंस्टाग्राम को भी ना बैन कर दे दल्ले। अभी एक बहन पूछ रही थी कि क्या आप एक स्टूडेंट हैं, आप यहाँ क्या हम एक स्टूडेंट नहीं है? मेरी अगर बहन भाई कोई भी पढ़ता होगा या नहीं भी पढ़ता होगा, मेरी आने वाली जनरेशन या जो भी पढ़े, उनके लिए तो हम आ सकते हैं ना, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। कब तक सरकार हम पे हर चीज ला देगी? हमें पूछने का अधिकार नहीं है क्या? इथेनॉल और रिचार्ज का दाम है, कोई चीज पर हम एक नहीं होते, लेकिन सरकार ने हमें एक कर दिया। मोदी जी 3 मिनट का भाषण आके दे देते हैं, लेकिन उसे एक बोला नहीं जाता। धीरे धीरे स्टूडेंट को देखते हैं मोदी जी की कहाँ अब ये स्टूडेंट है तो इंस्टाग्राम पे आ गए, पहले आते थे न्यूज पे, अब न्यूज कोई नहीं देख रहा तो इंस्टा पे मोदी जी आना शुरू किए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? एक और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि हाँ ठीक है, एक युवा कॉकरोच है, आप देख लीजिए कॉकरोच झेलिए बैठ के आप लोग कॉकरोच, ये ना हीट से भी नहीं मरने वाला, ठीक है, ब्लैक हीट भी ले आए ना, नहीं मरने वाला। ये देश के युवा है, ठीक है, अगर देसी हमारा है और देसी नहीं सही रहेगा तो फिर हम लोग क्यों है? इसके पहले कभी भी इस तरह का छात्रों का, इस नई पीढ़ी का, जेन जी का इतना बड़ा उभार नहीं देखा गया कि आप भी देख रहे हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि सरकार झुकेगी और छात्रों का जीत होगा, और हम जैसे गार्जियन अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होते हुए भी नहीं देखेंगे। हम लोग भी बच्चों के पीछे डट के खड़ा रहेंगे कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नाराजगी इसलिए है कि बच्चों की जो भी डिमांड है उस पे लाठी नहीं चलना चाहिए था 20 तारीख को। जो बच्चों पे हुआ वो गलत हुआ, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, बच्चों पे लाठी चलाई गई, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। जो छात्रों का इतिहास होगा वो ये बताएगा कि 1974 का हो आंदोलन या 2026 का आंदोलन हो, उसमें बिहार की क्या भूमिका रही है। कैमरा पर्सन विनय रंजन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना। प्रधान जी ने जो इस्तीफा दिया है, जो लंबा लेख लिखा है, चिट्ठी लिखी है, उसमें तो वो अपनी गलती मान ही नहीं रहे हैं। मतलब वो इस्तीफा दे के एहसान कर रहे हैं, और सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। देश भर में जो छात्रों पर जुल्म हुआ है, जो झूठे मुकदमे किए गए हैं, जिनको आतंकवादी कहा गया है, जिनको खालिस्तानी कहा गया है, जिनको क्या क्या दिया गया है, उन सारे लोगों के ऊपर जो मतलब झूठा मुकदमा किया गया है, उससे उसको वापस लीजिए और देश से प्रधानमंत्री को माफी मांगना होगा। सरकार घुटने पर आ गई है और सरकार का अहंकार तो हमेशा से चूर होता रहा, लेकिन इनके पूरे तंत्र, इसी को मास्टर स्ट्रोक कहते हैं कि जो पहले आप थूकिए और फिर उसको चाटिए फिर कहेंगे मास्टर स्ट्रोक है। तो सरकार सड़क से लेकर के संसद तक घिरी हुई है, इसको मुंह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो सरकार बैकफुट पर है, फेलियर है सरकार का कि इस तरह से दमन किया, इस तरह से महीना दिन होने को जा रहा है और सड़कों पर बच्चों के ऊपर में 307 का मुकदमा दर्ज हो रहा है, अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है देश भर में। तो ये सरकार दूसरों के ऊपर शोषण करना, दमन करने के ऊपर इनके पास देने को कुछ नहीं है। ये अंबानी और अडानी को के बहुत बड़े पैरोकार हैं, हितकार हैं, लेकिन आम जनता के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। आज देश का पूरा छात्र, नौजवान, महिलाएं, बेरोजगार, किसान सब एक साथ लड़ रहे हैं और इसका परिणाम है आज ये शिक्षा मंत्री ने रिजाइन किया है, कल होकर के प्रधानमंत्री को भी रिजाइन करना पड़ेगा, आप देखिएगा।